मेरठ में आवास विकास विभाग एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल ठाकुर ने विभाग के जूनियर इंजीनियर पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिन्होंने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। दावा किया गया कि जिस सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, उसी जमीन पर विभाग का अधिकारी खुद अवैध निर्माण कराने में लगा है। अब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी चेतावनी दे दी गई है। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित जागृति विहार निवासी और भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजकर आवास विकास परिषद के जूनियर इंजीनियर इंद्रसेन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार जेई कुछ लोगों के साथ मिलकर आवास विकास की सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण और कब्जा करा रहे हैं। राहुल ठाकुर का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मेरठ के सेंट्रल मार्केट सहित कई इलाकों में आवास विकास की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में यदि विभाग का कोई अधिकारी स्वयं नियमों की अनदेखी कर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहा है तो ये व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भाजपा नेता ने एक वीडियो जारी कर भी अपनी बात रखी। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की शिकायत भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और संबंधित अधिकारियों तथा कथित अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवास विकास की एक्सटेंशन नंबर 11 कॉलोनी में मंदिर के पास सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। राहुल ठाकुर का दावा है कि निर्माण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत है और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय आम लोगों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी समय यदि सरकारी अधिकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसे कार्यों में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर आवास विकास विभाग या संबंधित जूनियर इंजीनियर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शिकायत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि शासन स्तर पर इस मामले की जांच होती है या नहीं, और यदि जांच होती है तो उसके निष्कर्ष क्या सामने आते हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला केवल अवैध कब्जे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करेगा। वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं तो जांच के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल मेरठ का ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की अगली कार्रवाई का भी इंतजार कर रहे हैं।